हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 7 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। पेपर देखकर आंखें छोटी करते हुए शगुन ने कहा, अरे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की कोई बात नहीं हुई थी। और तो और हमने कभी कोई साइन की ही नहीं, फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसे हो गई? हो गई जैसे होनी थी वैसे। लेकिन मैंने तो साइन नहीं किया। पर मैंने किया ना। हाँ तो तुमने अपना साइन किया ना, मेरा नहीं। नहीं मैडम, आपका भी कर दिया। देखिए, मुझ में यह खूबी है कि मैं किसी का भी साइन कॉपी कर सकता हूँ। तो आपका कर लिया। ठीक है, फिर भी कम से कम 6 महीने के बाद ही डाइवोर्स होगा। 6 महीने बहुत होते हैं। अरे मेरी जाने मन जान, अच्छे से पेपर रीड करो बच्चा। इस पर पेपर पर लिखा है 3 महीने पहले हमारी शादी हो गई। मतलब हमारी शादी को 3 महीने हो गए और अब 3 महीने ही बचे हैं। मतलब इस घर में और मेरी लाइफ में बस 3 महीने के मेहमान हैं। उसके बाद डिवोर्स। उसके बाद यूँ निकाल कर फेंकूँगा तुम्हें अपनी लाइफ से। ठीक उसी तरह जैसे दूध में गिरी मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं। सात्विक धीरे लेकिन सख्त लहजे में बोल रहा था। वहीं उसकी बातें सुनकर शगुन अभी नॉर्मल थी और चुपचाप बस उसे देख रही थी। बस तुम्हें और भी कुछ कहना है? नहीं, फिलहाल जो कहना था कह दिया। अब काउंटडाउन शुरू कर दो। 90, सिर्फ 90 दिन। और अच्छे से रहना, वरना हेल के दर्शन यहीं करा दूंगा मैं। वह बेड के पास खड़े होकर अपनी तर्जनी उंगली निकालकर उसके चेहरे के सामने दिखाते हुए बोल रहा था। तो शगुन चुपचाप घुटने के बल बैठी और हौले से उसके गाल पर किस कर दिया। सात्विक इस बात से बिल्कुल अनजान था। वह चौंक गया और जब तक कुछ बोलता, शगुन मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू सो मच मेरा काम आसान करने के लिए। माई टी मीन्स टी एच मीन्स टेम्पररी हस्बैंड। और मीन्स ये कि मैं खुद इस रिश्ते से निकलना चाह रही थी जल्द से जल्द। पर मेरे दिमाग में यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का आइडिया नहीं आया। लेकिन अच्छा है तुम्हारे दिमाग में आ गया तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 महीने बीत गए हैं। पर हाँ, यह जो 3 महीने हैं यानी 90 दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं आप पर मिस्टर मर्चेंट। सो बी केयरफुल और जितना हो सके मुझसे दूर ही रहना। और पंगे लेने की कोशिश तो भूल कर ही मत करना। बोलकर वह एक बार फिर बिस्तर पर निढाल हो गई। सात्विक ने तो सोचा था यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात सुनकर परेशान होगी, लेकिन उसे नॉर्मल देखकर वह और चिढ़ गया और उसकी बाह पकड़कर फिर बेड से उठाया। अब क्या है, सोने दो। नहीं सोने दे सकता। पर क्यों? चलो उठो यहाँ से, यह मेरा बेड है, मैं सोऊंगा। देखो मिस्टर, यह तुम्हारा बेड था पर अब नहीं। अब इस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। तो आज से मैं यहीं सोऊंगी। तो चुपचाप अपना पिलो और ब्लैंकेट उठाओ और काउच पर जाओ या बालकनी में जाओ। आई डोंट केयर, पर मुझे डिस्टर्ब मत करो। और फिर सोने लगी तो सात्विक ने उसकी बाँह कसकर पकड़ लिया। तुम अच्छे से रीड करना जानती हो ना? तो रीड करो ना, उस पर क्या लिखा है। हम एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे की चीज़ों पर हक नहीं जताएंगे। मैंने रीड कर लिया, पर फिलहाल मैं वो रूल फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ सो रही हूँ, मुझे सोने दो। अगर तुम्हें जम रहा है तो काउच पर जाओ, वरना इतना बड़ा तुम्हारा महल जैसे घर है और भी कई कमरे खाली होंगे। तुम वहाँ जाकर किसी कमरे में आराम से शिफ्ट हो सकते हो, एडजस्ट हो सकते हो। उसने बेहद आराम से जवाब दिया और सो गई। तो सात्विक ने अपना कंबल तकिया लिया और वह भी बेड के एक कोने पर लेट गया। इसका एहसास जब शगुन को हुआ तो उसने तुरंत आंखें खोलकर देखा और बेड पर ही सात्विक को देखकर चीख पड़ी।
चलो उठो यहाँ से, मैं काउच पर नहीं सोने वाला, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँगा। तुम जाकर सो जाओ, वैसे भी तुम्हारी हाइट छोटी है, मुश्किल से 5'1" या 5'2" की हो। मैं पूरे 6 फुट 1 इंच का हूँ, नहीं होगा मुझे सोने। यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। चलो हटो यहाँ से। मैं नहीं हट रहा। अरे सीधे सीधे कहो ना, तुम्हें सुहागरात मनानी है मेरे साथ, मिस्टर प्ले बॉय। ए लड़की, माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, माइंड योर लैंग्वेज। जो बोला वह दोबारा मत बोलना। और जो तुम मुझे बोल रही हो, एक बार खुद के बारे में भी सोचना। तुम कोई दूध की धुली नहीं हो। बोलकर अब वह उठा और तकिया कंबल लेकर बालकनी में काउच पर जाकर लेट गया। वहीं उसे जाते देखकर शगुन मुस्कुराने लगा। मुझे पता है तुम कैसे हो, पर फिलहाल मुझे तुम्हें परेशान करना है, यहाँ से भगाना था, बेड पर नहीं सोने देना था। और यहाँ से भगाने का एक यही तरीका था। अब सही था या गलत पता नहीं, पर तुम्हें इस कमरे से बाहर भेजकर वाकई मज़ा आ गया। मन में बोलकर वह अपने ऊपर कंबल खींचकर आंखें बंद कर ली और रात के किस पहर में न जाने उसकी आंख लग गई। वहीं बालकनी में काउच पर लेटा सात्विक मन ही मन सोच रहा था, कहाँ मैं सोचा था कि इसे परेशान करूँगा, पर यह उल्टा मुझे परेशान कर रही है। ओह गॉड, 3 महीने हैं, कैसे झेलूँगा। यह तो पहला ही दिन है। पता नहीं किस घड़ी में मैं उस बार में गया और यह गलती कर बैठा, और न जाने इसकी सज़ा क्या क्या भुगतनी पड़ेगी। बोलकर अपना सिर पकड़ लिया। ओह गॉड, अब यह मुझे भी क्या हो रहा है। मैं उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। आज तो पहले ही दिन है, अभी तो 3 महीने बाकी है। इतनी जल्दी मैं कैसे हार मान सकता हूँ। और मुझे बार बार यही सोचने की क्या ज़रूरत है। और भी तो कितने काम हैं मेरे लाइफ में। कल से सुबह ऑफिस भी जाना है। नहीं, मुझे अब सो जाना चाहिए। बोलकर वह मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन फिर वही विचारों का झंझावत मन में डूबने उतरने लगी। और रात के किस पहर में न जाने उसकी भी आँख लग गई। अगली सुबह सूरज की किरणें जब सात्विक के ऊपर पड़ी तो उसकी आँख खुली। उसका बदन दुख रहा था, काउच पर कंफर्टेबल नहीं हुआ था उसे सोने में। वह अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठा और मोबाइल में समय देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। एक पल के लिए वह भूल चुका था कि कहाँ सो रहा है, तो आँख मलकर चारों तरफ देखने लगा। फिर याद आया कि वह तो बालकनी में ही सो गया। फिर रात वाली बात याद आ गई, उस लड़की से हुई बहस भी याद आ गई। वह उठकर कमरे में आने लगा तो देखा कांच का फुल विंडो बंद था अब तक, पर्दे भी लगे हुए थे। उसने नॉक किया पर अंदर आवाज़ नहीं आई। वह समझ गया, मतलब यह लड़की अब तक सो रही है। वह कुछ देर तक बालकनी में रह गया और अब 7 से 7:30 बज गए। उसे लगा कि अब वह ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, तो उसने तुरंत शगुन के मोबाइल पर कॉल किया। फ़ोन की आवाज़ सुनकर अंगड़ाई लेते हुए शगुन भी उठी और नींद में ही फ़ोन उठाया। हेलो, विंडो खोलो, कमरे में आना है मुझे। तब शगुन ने उठकर बालकनी का डोर खोल दिया और वापस बिस्तर पर सो गई। नींद अभी भी उसकी आंखों में छाई हुई थी, तो कुछ बोली नहीं, बस औंधे मुंह बेड पर गिर पड़ी। मेरी नींद, चैन, सुकून सब खराब कर यह लड़की रात भर मेरे कमरे में मेरे बेड पर आराम से सोती रही। कोई नहीं, आज रात को बताता हूँ तुम्हें मैं। बोलकर वह घड़ी पर नज़र डाली और मन में सोचकर कि और देर हो जाएगी, मुझे झटपट फ्रेश होना चाहिए। और एक बार फिर उस लड़की पर नज़र डालकर देखा जो अब तक यूं ही सो रही थी। उसने सिर हिलाया। स्टूडेंट है, सीएस की पढ़ाई कर रही है। वाकई देखकर तो लगता नहीं, इतना चैन से कौन सोता है। इसने अपने पढ़ाई की चिंता है कि नहीं। हूँ, मन में बोलकर वह टॉवेल लेकर फ्रेश होने जाने लगा। तभी शगुन का मोबाइल पर कॉल आया। ओह गॉड, कौन सुबह सुबह परेशान कर रहा है। और एक बार फिर आंख बंद किए ही कॉल रिसीव किया तो उधर से रूही की आवाज़ थी। अरे आज क्लासेस नहीं जाना। नहीं, नहीं जाना। लेकिन क्यों, अब तो शादी हो गई मैडम, फिर पढ़ाई क्यों मिस करना। अरे कल ही तो शादी हुई है,
कुछ ससुराल के मज़े लेने दो। और पढ़ाई मिस कहाँ करूँगी, तुमसे सारे नोट्स कॉपी कर लूँगी ना। तुम हेल्प कर देना ना मेरी। और फिलहाल मैं सो रही हूँ, सोने दे। रात भर परेशान किया इस बंदे ने यार। हा 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 हा। अब शादी की है तो परेशान तो होना ही पड़ेगा। वैसे वाकई सुहाग रात पर जीजू ने इतना परेशान कर दिया। रात भर जगा कर रखा तुम्हें। अच्छे से ड्रेसिंग करके आना, वरना लव बाइट्स दिखे नहीं किसी को। अरे चल तू ज़्यादा दिमाग मत लगा, जैसा सोच रही ऐसा कुछ नहीं हुआ। झगड़ा हुआ हमारा। और हाँ, तो क्लासेस जा और जो भी नोट्स करेगी मेरी भी हेल्प कर देना। अरे नहीं मैडम, आज सरप्राइज टेस्ट है और यह क्लास अटेंड करना ज़रूरी है। तो चल, ससुराल के मज़े जीवन भर लेना है तुझे। चल बाय, आधे घंटे में तुम्हारे ससुराल वाले घर के बाहर मिलती हूँ। रेडी होकर आ जाओ। ओके ठीक है। वही टॉवेल लेकर फ्रेश होने जा रहा सात्विक रुक गया था उसकी बात सुनने के लिए। और जैसे ही कॉल कट गया तो जाने लगा कि तभी तुरंत बेड से उतरी शगुन और उसके हाथ से टॉवेल खींचकर उससे पहले वह बाथरूम में घुस गई। पीछे से सात्विक चिल्लाता रह गया, ऐ लड़की, मुझे देर हो रही है, मुझे पहले फ्रेश होने दो, नहाने दो, मुझे ऑफिस जाना है। लेकिन वह लड़की तो तब तक अंदर से दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। बाहर से सात्विक दरवाज़ा पीटने लगा तो अंदर से उसने जवाब दिया, शावर लेकर आ रही हूँ, वेट करो कुछ देर। अगर ज़्यादा जल्दी है तो बकेट और मग लेकर गार्डन में बने चबूतरे पर चले जाओ और नहा लो। सात्विक वहीं बेड पर बैठकर अपना सिर पकड़ लिया। कहाँ मैं सोच रहा था इसे परेशान करूँगा, तो उल्टा यह मुझे परेशान कर रही है। और तुरंत उसकी कही बातें याद आ गई। परेशान कर कर के पानी न पिला दिया तो मैं भी शगुन सिंह नहीं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था, तो चुपचाप गुस्से में बेड पर बैठा रहा। शगुन को भी क्लासेस जल्दी निकलना था, तो झटपट शावर लेकर बाहर निकली। गुस्से में सिर नीचे करके बैठा सात्विक को पता नहीं चला। लो अपना टॉवल और जाओ नहा लो। बहुत परेशान थे, दरवाज़ा पीट रहे थे, बोलकर गीला टॉवल उसके ऊपर फेंका। उसकी आवाज़ सुनकर सात्विक नज़र उठाकर देखा तो देखता रह गया। लवेंडर कलर का घुटने तक की लंबाई के बाथरूम पहने शगुन बेहद प्यारी लग रही थी। जस्ट नहा कर आई थी, जिससे उसके कंधे तक आ रहे गीले करली बाल में से पानी की बूंदें टपक रही थी, जो मानो चमकते मोती से दिख रहे थे। बिना मेकअप के तो और भी बेहद प्यारी दिख रही थी। चेहरा बेहद मासूम था, लेकिन हरकतें, उफ। ऐसे क्या देख रहे हो? अभी देर नहीं हो रही? मैं पहले चली गई तो दरवाज़ा पीट रहे थे तुम। अभी आराम से बैठे हो और मुझे घूरे जा रहे हो। अब किस बात का गुस्सा है? मैं तो बाथरूम से निकल भी गई और तुम्हारा टॉवल भी दे दिया। मैं तुम्हारा यूज किया हुआ टॉवल यूज करूँगा और तुम मेरा टॉवल लेकर क्यों गई? छी, यक। तुम्हारा टॉवल किसने यूज किया? नहीं किया मैंने यूज, अपना टॉवल यूज किया। फिर गीले कैसे हुए? मैंने जानबूझकर कर दिया। सुनकर सात्विक के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वह उठा और कबर्ड से दूसरा टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। वहीं शगुन पीछे से बोली, मुझे हेल के दर्शन कराने जा रहा था। मैं तुम्हें करवाती हूँ, बताती हूँ हेल क्या होता है। बोलकर वह चेंज करने के लिए क्लोसेट रूम में चली गई। तब उसे याद आया कि उसके सारे कपड़े तो बैग में ही रह गए। उसने झटपट बाहर बैग खोला और चेंज किया। नीचे फ्रिल वाली जीन्स और ऊपर ऑफ वाइट कलर के टॉप पहन लिया। कान में छोटे छोटे मैचिंग बूंदे पहने और हल्का सा मेकअप। गले में सिर्फ चैन पहना, न मंगलसूत्र, न मांग में सिंदूर, न बिंदी, कुछ भी नहीं। और कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी याद आया कि उसके कॉलेज के बैग्स, बुक्स वगैरह तो मम्मी के घर पर ही है। उसने तुरंत रूही को फ़ोन लगा दिया। हे रूही, तो मेरी मम्मी के घर वो होते आओ ना, वहाँ से मेरे बुक बैग्स कलेक्ट करते आना। मैं नीचे मिलती हूँ तुम्हें। कान में फ़ोन लगाए हुए वह जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रही थी। सामने हॉल में वरुण जी, दादा दादी सब बैठे थे और सोनी जी कुक के साथ किचन में लगी हुई थी। वह शगुन को इस तरह देखकर चौंकते हुए उठकर खड़ी हुई। बहू, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह?
और यह क्या भेष बना कर रखा है? अरे कल तुम्हारी शादी हुई और आज ऐसे, न मांग में सिंदूर, न बिंदी, न गले में मंगलसूत्र, न हाथ में चूड़ियाँ, कुछ भी नहीं है बेटा। जाओ जाकर सब कुछ पहनो। शादी के बाद इस तरह रहना अशुभ होता है। और कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? अरे आज तुम्हें पूजा करना है, फिर पहले रसोई बनानी है, उसके बाद तुम्हारे पग फेरे होंगे। अभी कम से कम 4 दिन तुम कहीं बाहर नहीं निकलोगी। जाओ अपने कमरे में जाओ, चेंज कर, साड़ी पहन कर और सारा श्रृंगार कर, गहने पहन कर आओ नीचे जल्दी से। मैं खुद अपने हाथों तुम्हारी पूजा करवाऊंगी। दादी की बात सुनकर शगुन ने फ़ोन कट कर पॉकेट में रखा और दादी के गले से लगते हुए बोली, गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग दादू, गुड मॉर्निंग डैड। और जवाब में सब ने गुड मॉर्निंग कहा। शगुन दादी की तरफ देखते हुए कहा, दादी अभी मैं अपने क्लासेस अटेंड करने जा रही हूँ। आज सरप्राइज टेस्ट है, मेरा क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। और तो और मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो मैं पढ़ाई मिस नहीं कर सकती। अरे लेकिन शादी के रस्म रिवाज से ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई हो गई। पढ़ाई कर लेना बाद में, आज पहले रस्में पूरी कर लो, अधूरा छोड़ना ठीक नहीं। वह गुमसुम खड़ी होकर सोचने लगी तो वरुण जी ने कहा, माँ शगुन सही कह रही है, यह रस्में बाद में हो जाएगी, पहले उसे पढ़ाई करने दीजिए। सुनकर दादी चुप रह गई तो शगुन ने तुरंत कहा, दादी आप नाराज मत होना, मैं अपना क्लास भी अटेंड कर लूँगी और सारे रस्में भी पूरी कर लूँगी। मैं 2 बजे तक घर पर आ जाऊँगी, उसके बाद मैं सारी रस्में पूरी कर लूँगी। ऐसा हो सकता है ना? दादी माँ को पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी कहा, हाँ हाँ हो सकता है, लेकिन जाओ तुम अभी जाकर कम से कम गले में छोटा सा भी पतला सा मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर बिंदी लगाओ। जी दादी अभी जाती हूँ, बोलकर एक बार फिर दादी को हग किया और लव यू बोलते हुए सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर वरुण जी को एक सुकून मिला कि कम से कम इसमें इतनी समझदारी तो है, दिखाई तो, माँ की इतनी बात तो मान ली, कोई नहीं, धीरे धीरे इस परिवार में रच बस जाएगी। वह अभी अब पहले ही सीढ़ी पर पैर रखी, तभी सात्विक ने बड़े आराम से आवाज़ लगाई, शगुन यहाँ कमरे में आना। उसने पलटकर एक बार सबको देखा और फिर धीरे से कहा, हाँ आ रही हूँ, बोलकर वह हौले हौले सीढ़ी चढ़ी और ऊपर जाते ही भाग कर कमरे में गई। क्या हुआ, इतने प्यार से क्यों आवाज़ लगा रहे थे? देखो अब कोई हुकूमत चलाना मत, मैं नहीं सुनूंगी। वह मैं नहीं बताऊंगा और ना ही मैं कोई हुक्म चला रहा हूँ, कुछ देर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ पता नहीं करने वाली। फ़िलहाल दादी ने जो कहा है मैं वो करके अपने क्लास जाऊँ, बोलकर उसने वैनिटी बॉक्स निकाल कर मांग में हल्का सा सिंदूर, एक डायमंड वाली छोटी सी बिंदी और एक डायमंड का पतला सा मंगलसूत्र पहन लिया और अपने गले में टाई बांध रहा सात्विक उसे तिरछी आंखों से देख रहा था और मन ही मन चौंक रहा था। यह सब सारी चीज़ें क्यों पहन रही है, क्यों लगा रही है? अपने मन से या फिर किसी ने कहा? हाँ हो सकता है दादी ने कहा हो। और वह निकलने लगा, तभी उसे याद आया कि दादी ने कहा था हाथ में कुछ बैंगल भी डालने के लिए, और वह क्लोसेट रूम में गई क्योंकि उसका बैंगल का बॉक्स वहीं रखा हुआ था। और जैसे ही वह क्लोसेट रूम में गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर चीख पड़ी। अपने बाह पर कोट डाले कमर से निकल रहा सात्विक उसकी चीख सुनकर चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल शगुन के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई, जो कि कमरे से बाहर तक भी जा सकती थी। यह सोचते ही वह भागकर आया क्लोसेट रूम में और शगुन का मुंह जोर से दबा दिया। ए लड़की, इतना ज़ोर से क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, आवाज़ बाहर जाएगी। लेकिन शगुन ने रोना बंद नहीं किया। आखिर क्या हुआ जो शगुन इस तरह रोने लगी? और यह अनचाहे शादी क्या बन जाएगी मनचाहे शादी? जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।